नमस्कार आदाब, मेरा उग्रम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। जवालापुर विधानसभा के इब्राहिमपुर मसाई गांव में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए हरिद्वार लोकसभा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी मतों से जिताने की अपील की। आपको बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री रुड़की और झबरेड़ा में भी चुनावी जनसभाओं को कर चुके हैं। प्रदेश व देश में किए गए विकास के बारे में जनता को अवगत करा चुके हैं। इब्राहिमपुर मसाई में की गई जनसभा में भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपनी जीत को लेकर निश्चित नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बार हरिद्वार लोकसभा की जनता भारी मतों से जिताने का काम करेगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार सुबोध राकेश भी लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भगवानपुर विधानसभा के निवादा गाँव में जाकर लोकसभा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, जिसमें राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी भी मौजूद रही। देखे खास रिपोर्ट। बीजेपी के पक्ष में लोग लगातार जुड़ रहे हैं। अभी कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। दिनेश अग्रवाल जी ने भी आज बीजेपी ज्वाइन की है। नहीं, दिनेश अग्रवाल जी ने कर लिया। आज एक एसपी सिंह जो बहुत बड़े नेता हैं, चुनाव भी लड़े थे, 14-15 हज़ार वोट लाए थे वो, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। आज एक बहुत बड़ा धड़ा कांग्रेस का लगभग 1000-1500 का भी रास्ते में उनको ज्वाइन करा के आ रहा हूँ। कल भी एक ज्वाइनिंग है, तो लगातार ज्वाइनिंग हो रही है। तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं और मुझे अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। घाट क्षेत्र में किस तरीके से देख रहे हैं सर? जो पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि घाट क्षेत्र में मैंने बहुत सारे काम कराए, पुल बनवाए हो गए जब उनकी सरकार है, तो आप क्या? अब ये तो वहाँ की जनता बताएगी कि कब काम हुए हैं। रावत जी बोल रहे हैं, अच्छी बात है, उनको मौका दिया था प्रदेश की जनता ने, लेकिन उन्होंने क्या किया ये हर कोई इस बात से अवगत है। मैं समझता हूं कि मुझे उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। आपके आने से जन सैलाब सा आ गया है भाजपा, क्या मानते हैं? जगह जगह आपका स्वागत हो रहा है, भारी संख्या में हो रहा है। अब इसके बारे में क्या कहूँ मैं, ये जनता का प्रेम है। वास्तव में मैं भी महसूस कर रहा हूँ, समाज के हर वर्ग का प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। अब मेरे सामने चिंता ये है कि मुझे इससे कैसे मैं ऋण हो पाऊंगा। निश्चित रूप से मेरी मेहनत करने का और मुझे और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी के पक्ष में नुक्कड़ बैठकों का जो दौर हमारा चल रहा है, वो कार्यक्रम यहाँ पर था। आदरणीय बहन जी कल्पना सैनी जी जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, उनका यहाँ पर भव्य स्वागत हमारे निवादा गांव के सम्मानित साथियों ने, सर्व समाज के लोगों ने किया है। और यहाँ पर मकसद मात्र एक है कि आने वाली 19 तारीख में सभी लोग मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर यहाँ से आगे भेजने का काम करें। यही आग्रह हमने अभी मंच के माध्यम से अपने साथियों से किया है। सर्व समाज के लोग हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं और ये गाँव हमारा जो निवादा गाँव है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का व्यवस्था यहाँ पर हमें हमेशा मिली है। और आगे ये चुनाव जो 19 तारीख में आप यहाँ पर भी देखेंगे कि इस गांव से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट निकलेंगे। 90-95% वोट लगभग बीजेपी के यहाँ पर निकलेंगे। ये पूरा हमें आशा और विश्वास अपने सम्मानित लोगों से यहाँ पर है। अच्छा, मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें, मुस्लिम समाज व्यवस्था में कहीं ना कहीं हर जगह वोट उनका मिल रहा है। कांग्रेस में भी जा रहा है, निर्दलीय में भी जा रहा है और बीएसपी प्रत्याशी पे भी जा रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसी संख्या बड़ी हमारी भी है जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मुस्लिम समाज के सम्मानित लोग जो व्यवस्था के साथ जुड़े हैं वो वोट करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर जगह वोट का सिस्टम उनका हर जगह दिखाई दे रहा है। अच्छा, जो देखिए भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही मजबूत है, वो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो तो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी कोई नहीं है। एक तरफा बड़ी रिकॉर्ड मतों से जीत यहाँ पर होने जा रही है। पूरी तरह मजबूती के साथ सर्व समाज के लोग, हमारे समाज के लोग पूरी तरह व्यवस्था के साथ जुड़ते जा लिए रहता है। मेरे क्षेत्र के हर गांव में और इस ज़िले में हर जगह जहां पर भी मेरे चाहने वाले, मुझे प्यार करने वाले मेरे लोग हैं, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इतनी बड़ी जवालापुर विधानसभा में जो 85-86 किलोमीटर लंबी विधानसभा है, तो उसमें हमारा गाँव चुना गया और पहली बार सीएम साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। अरे भाई, वो घोषणा भी करते कुछ ना कुछ काम की, पर आचार संहिता लगी हुई है। और जो हमने सोचा था कि 5-7 हज़ार आदमी से ऊपर पहुँचे यहाँ पर, तो वाकई में वो व्यक्ति पहुँचे हैं जी।
और सीएम साहब भी थोड़ा पहले जी निवाद्य से लेकर यहाँ तक निवाद्य से लेकर मसाई तक की सड़क 18 साल पहले बनी थी, वो बनी नहीं, लेकिन श्रीमान जी प्रधान बनने के बाद में हमने उसमें प्रक्रिया चालू करी और वो फाइल हमने चालू करी, वो सचिवालय में पहुँचे भी, हम पीछे मुख्यमंत्री साहब से भी मिले थे, शायद वो आचार संहिता के बाद में हमारा काम हो जाएगा। यह वोट की भीड़ है जी। हमारा जो पंचायत है वो सदियों से चला आ रहा है कि वो बीजेपी वाला हमारा गाँव है जी। यहाँ पर कहीं पीछे से बाहर थी आवे कोई पार्टी बीजेपी पार्टी तो यहाँ पे जीत जावे। अच्छा, इसके बाद ये पहला गांव आपका मसाई का लायक बन गया है जिसमें बायोगैस द्वारा घर घर जो है आपके द्वारा गैस। अच्छा, ये आपने भी सुना जी भाई। असल में क्या है, उत्तराखंड में हमारी पंचायत का एक छोटा मजरा पड़ता है हलजोरा, वो फिलहाल जो है पूरी उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा गांव है कि पूरे में गैस बायोगैस से वो गांव चलता है, उसमें एलपीजी गैस यूज नहीं करता, वो हमारी पंचायत ने काम किया जी। और जोड़ लीजिए ना, लोकसभा हरिद्वार जो है 6 लाख के पार। भगवानपुर का भी यही नारा है कि 50,000 के पार। बिल्कुल है। भगवानपुर ही नहीं, इस लोकसभा की 14 की 14 सीटें मोदी जी को बहुमत से जो है लेके जाएंगे। हरीश रावत भी मैदान में हैं, उनके लड़के? नहीं, हरीश रावत मैदान में नहीं है, वहाँ तो वो परिवारवाद आगे बढ़ा है, उनके बेटे मैदान में। अच्छा, उमेश कुमार जी कहते हैं कि बाहरी व्यक्ति है, जनता क्यों वोट देगी उन्हें? दूसरा प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के विषय में बोल रहा है तो मैं क्या कहूँ? क्योंकि उनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री का पद पूरे 5 साल ना कर पाए हो तो सांसद का क्या पद निभाएंगे? आप हमारे प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं भगवानपुर में बैठी हूँ, इकबालपुर मिल बहुत दूर नहीं है और प्राइवेट मिल को लोन देकर किसानों का पैसा दिलवाने वाले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना लागू की और इस प्रदेश के प्रत्येक परिवार को अटल आयुष्मान योजना के नाम से लाभान्वित करने वाले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत थे। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरे क्षेत्र के सारे किसान भाई जानते हैं, जो कोल्हू चलाते हैं वो जानते हैं, उन कोल्हुओं के ऊपर टैक्स आ गया था। मैं स्वयं गई थी त्रिवेंद्र रावत जी से मिलने, उन्होंने सेकंड्स भी नहीं लगाए थे और सचिव राधिका झा को बुला करके कहा था मेरे किसानों का उत्पीड़न नहीं होगा, वापस लीजिए आपने जो भी भेजा है। और एक भी किसान बता दे अगर किसी ने उस दिन से आज तक कोई पैसा दिया हो पूरे प्रदेश में। तो जो मुख्यमंत्री के रूप में इतनी चिंता करते हो जबकि उनके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो सोच कर देखिए जब ये यहाँ के सांसद बनेंगे तो इस प्रदेश की कितनी खुशनसीबी होगी, इस लोकसभा की कितनी खुशनसीबी होगी। इस लोकसभा के पास भी डबल इंजन की सरकार होगी। मैं उच्च सदन में राज्यसभा में हूँ और लोकसभा में हमारा भाजपा का प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत जी हो। अच्छा, जीरो कहाँ साबित हुआ? भगवानपुर नहीं, कहाँ साबित हुआ? सबूत के बिना आप बोल रहे हैं, सबूत लाइए तब बात कीजिए। अफवाह फैलाना पत्रकारों का काम नहीं है, चौथा स्तंभ है आप। सबूत है।